हेलो दोस्तों, साथियों, वेलकम। थोड़ा स्वास्थ्य खराब था मेरा, इसलिए पिछले वीक नहीं आ पाया, पर अब सब कुछ ओके है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। पहले एक काम करते हैं, 5 मिनट जो बात कर लेते हैं ब्रीफ में कि भाई हम पहले क्या बात करके गए थे। ठीक है, और क्या उसमें हुआ, चीज़ें उस अनुरूप चल रही है नहीं चल रही है। हाँ, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, मतलब आप सब में से, जिसने एक कमेंट किया मुझे 5 7 10 दिन पहले कि सर आपने जब भी बोला है कि पिक्चर उठनी चाहिए तब पिक्चर उठी है और इस बार भी उठेगी। ये जो कॉन्फिडेंस है ना साथियों, ये आपको हमेशा बना के रखना पड़ेगा। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ उस पर्सन को एक बार, और मैं नाम शायद भूल गया किसने कमेंट किया था, लेकिन पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने लिखा था कि पिक्चर उठेगी। ठीक है, तो उठी ना पिक्चर। चलो पहले शुरू करते हैं, हम लोग क्या बात कर रहे थे। साथियों, जब मैं मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के लास्ट वीक में जब आया था, हाँ काफ़ी टाइम बाद, मैंने एक बात कही छोटी सी कि अंतिम लहर, अंतिम प्रहर अभी बाकी है। मतलब मार्केट की एक अंतिम चाल ऊपर के लेवल की एक बाकी है लास्ट। लेकिन हुआ क्या कि 15 तारीख के आसपास एक सडन न्यूज़ आई म्यूचुअल फंड्स के संबंध में, एक दो और चीज़ों को लेके। थोड़ा सा मेरा चार्ट बिगड़ा हुआ है, 1 मिनट को ठीक कर लेते हैं पहले। ऐसे कि एक दो न्यूज़ आई, उन न्यूज़ की वजह से क्या है कि करेक्शन आया मार्केट में, और बाजार ने उसका बहाना बनाते हुए, चूंकि मार्च में नेगेटिविटी वैसे भी थी, सभी लोग कहते हैं मार्च में करेक्शन आएगी, मार्च में करेक्शन आएगी, तो हमारा मानना था कि मार्च में एक अंतिम लहर आएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, बीच में एक छोटा डिस्टर्बेंस आया। वो डिस्टर्बेंस सिर्फ अपने इंडियन मार्केट में आया, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आया। पिछले वीक जब मैं आया था, पिछले वीक, तब मैंने यूएस मार्केट के बारे में कहा था कि लगभग अब यूएस मार्केट का टॉप लगने पा रहा है। लगभग 40,000 के आसपास जो है यूएस मार्केट का टॉप लगने वाला है। उस अनुरूप हम लोग हमारे मार्केट को देखेंगे। ठीक है, उसमें मैंने एक बात ये भी कही थी कि अब ऐसा हो सकता है कि यूएस मार्केट टॉप लगा के करेक्शन करें। चूंकि हम ऑलरेडी मार्च के बीच में छोटी सी करेक्शन कर चुके हैं, तो अब हम लोग अप डाउन करें, घास काटने के स्टाइल में। गैप से खुलेंगे फिर ऊपर आएंगे, फिर गैप से खुलेंगे फिर ऊपर आएंगे। उस तरह से हम लोग वहीं खड़े रहेंगे और यूएस मार्केट अपनी करेक्शन को निपटाने का प्रयास करेगा। और उस बिटवीन हम जो है एक बार ऊपर की तरफ जाके हमारा भी वो जो काम पेंडिंग है अंतिम लहर वाला, वो हम करके आ जाएंगे। ऐसा मैं बात करके गया था। क्या वैसा हुआ या नहीं हुआ, एक बार देखते हैं पहले यूएस मार्केट को। था तो यूएस मार्केट का चार्ट बिल्कुल परफेक्ट वर्ड टू वर्ड काम करता है। मतलब मैंने एक चीज़ नोट की है, हमारी प्रेडिक्शन में इंडियन मार्केट 19-20 पर नीचे हो सकता है, बट यूएस मार्केट अप टू मार्क। अगर कोई यूएस वाला फ्रेंड देख रहा होगा तो उसको तो मजे ही मजे हैं। इस लो को पकड़ा हमने, आप लोगों के साथ में। उधर निफ्टी में लो लगा था 16,800 का, एक तरफा चाल ली। इस जगह के आसपास में मैं आया था फरवरी मार्च में। मैं कहा था अंतिम प्रहर अभी बाकी है और ऊपर की तरफ एक चाल यूएस मार्केट में बननी चाहिए। बीच में करेक्शंस भी है इस जगह पर। ठीक है, शायद मैं जब आया था तो उस जगह पे था 2 वीक पहले। क्या लहर आई है, और जो मैंने एग्जैक्ट टारगेट दिए थे 40,000 के आसपास, यूएस मार्केट ने ऑलमोस्ट उसको टच किया। 100-200 पॉइंट की बात आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और टच करते करते यूएस मार्केट ने मार्च का अंत कर दिया। यूएस मार्केट में जो भी करेक्शन आई है, ये लास्ट है 1 2 3 4 5 6, मतलब अंतिम समय। मार्च के लास्ट के एक आध दिन पकड़ लो, आप अप्रैल पकड़ लो। अप टू द मार्क जो वर्ड बोले वही हुए। कि मार्च में आएगी अंतिम प्रहर, उसमें यूएस मार्केट जिएगा और अप्रैल में फिर करेक्शन की शुरुआत होगी। सेम चीज़ मैंने दोनों मार्केट के लिए बोली थी, इंडियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट के लिए। लेकिन इंडियन मार्केट ने बीच में हल्की सी गुगली फेंक दी, 4-5 दिन बीच में सडन करेक्शन मार गया। वो क्यों मार गया? क्योंकि हर आदमी को एक्सपेक्ट था कि मार्च में करेक्शन आएगी, तो मार्केट ने कहा ला भैया माल दे तेरा। तो थोड़ी सी वहाँ हल्की सी ट्यूनिंग चेंज हुई है। उसके बाद भी मैं 2 वीक पहले कर गया था कि अब इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। ये सब बातें दोस्तों हो गई पुरानी। अब हम बात करेंगे आने वाले कल की, भविष्य की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो यूएस मार्केट ने अंतिम प्रहर बिल्कुल बढ़िया से जी है। फिर जैसे मैंने बोला टॉप 40,000 के आसपास यूएस मार्केट ने टॉप मारा। एग्जैक्ट फिगर मैंने बोला है, मेरे वीडियो है 2 हफ्ते पहले का, यूएस मार्केट के चार्ट का जादू। एक स्माइली बनी हुई, उसमें काफ़ी कम लोगों ने देखा उस वीडियो को। उसी वीडियो में मैंने बताया था कि इंडियन मार्केट भी गैप से खुलेंगे ऊपर आएंगे, गैप से खुलेंगे ऊपर आएंगे, क्योंकि यूएस मार्केट को करेक्शन करनी है और हम पहले से ही थोड़ी सी कर चुके हैं। अंतिम प्रहर हमारी भी खत्म नहीं हुई है। मैंने अभी तक कभी नहीं बोला, इतना कहा कि अंतिम प्रहर का पार्ट 1 बना लिया, पार्ट 2 बना लिया, अब हम पार्ट 3 में अब जी रहे हैं। हम थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, हम बस ये मान लीजिए 5-7 दिन डिले चल रहे हैं, वो उस न्यूज़ की वजह से।
जो सेबी वाली मार्केट को बहाना चाहिए, कुछ हल्का सा मार्केट भी गूगली फेंकता है ये बीच बीच में, ठीक है, पर जिस जिसने माल छोड़ दिया वो आज पछता रहा है। चलो अब हम चलेंगे कट टू कट बिल्कुल। पहले बात करता हूँ यूएस मार्केट की। क्या यूएस मार्केट ने करेक्शन, एक बार की यूएस मार्केट ने करेक्शन अपनी कर दी है अच्छी खासी, 40,000 पॉइंट्स के आस 40,000 से यूएस मार्केट ने लो बना दिया अपना, मतलब मोटा मोटा 1500 पॉइंट की करेक्शन यूएस मार्केट ने मार दी झटके में, ठीक है। अब क्या करेगा, अब ऐसा नहीं है कि करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता जाएगा। अब यूएस मार्केट क्या करेगा, हल्का सा एक बार वापस रिटेस्ट कर सकता है इस लेवल को, वापस 40,000 के आसपास का। लेकिन जो मैंने वर्डिंग कही थी 2 हफ्ते पहले कि 40,000 के आसपास यूएस मार्केट का एक बार टॉप बन जाएगा। टॉप भी अलग तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म टॉप, मीडियम टॉप, बड़े साइज के टॉप। तो एक बार का यूएस मार्केट का टॉप जो है बन जाएगा। तो अब यूएस मार्केट के रेंज पकड़ लो, मोटा मोटी मेरे हिसाब से 40,000 की आपस रेंज पकड़ लो आप, ऊपर में 100, 200, 300 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने शॉर्ट मारा कि मार्केट उनका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए एक बार उनका शॉर्ट भी कटवा लेते हैं। तो यूएस मार्केट में कहानी अब क्लियर हो गई है। मैं रेंज लगा दूँ यूएस मार्केट के लिए, आप लोग कहो तो लंबे समय में काम आएगी हमारी रेंज। और देखते हैं कि यूएस मार्केट हमारे इस रेंज को मानता है नहीं मानता। हम छोटे आदमी हैं, बहुत बड़ा मार्केट है यूएस का, देखते छोटे लोगों को सुनता है नहीं सुनता है। अभी तक तो सुन रहा है। मैं मोटा मोटी लगा रहा हूँ 40,000 के आसपास। सॉरी ये गलत लग गया। एक लाइन लगा लेते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मैं लगा रहा हूँ मोटा मोटी 40,000 के आसपास में, ये पकड़ लीजिए, ठीक है। एक लाइन में यूएस मार्केट की ये लगा दी, और दूसरी लाइन नीचे की भी हम कुछ समय बाद लगाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा मान लीजिए कि एक बार का यूएस मार्केट का टॉप बन गया ये, हल्की से 1-2 दिन क्लोजिंग ऊपर आए तो आए, बाकी मुश्किल है, ठीक है। ये हो गया भाई यूएस मार्केट के चार्ट मेरी तरफ से। अब हम चलते हैं इंडियन मार्केट की तरफ, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना और दिल से ताली बजाना एक बार, अगर यूएस मार्केट जो टॉप को हमने अगर सही पकड़ा और बॉटम को बिल्कुल सही पकड़ा, बॉटम पकड़ा था 6-8 महीने पहले हमने। चलिए अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। थोड़ा सा यहाँ पे कहानी में कैच में डाल के गया था 2 हफ्ते पहले। अंतिम ब्रेक की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन 2 हफ्ते पहले जब मैं आया था, वो जो मेरा वीडियो है स्माइली वाला, आप ब्लैक रंग का पोस्टर जिसका है उस पर लिखा है यूएस मार्केट चार्ट का जादू, उसमें मैंने क्लियर बोला था क्योंकि हम एक सडन करेक्शन बीच में कर चुके हैं। वो करेक्शन तय नहीं थी चार्ट के ऊपर, सडन आई मार्केट है साथियों, अगर देगा तो लेनी पड़ेगी हमें। वो ये करेक्शन सडन करेक्शन थी, वरना मेरे मानना था यूएस मार्केट की तरह हम भी जो है एक बार का ऊपर जाएंगे। और जब मैंने अंतिम प्रहर का नाम लिया था लगभग फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में, कि अंतिम प्रहर जो खत्म हो गया लगभग 23,000 के आसपास जाने की संभावना, उसमें 22,800, 22,900, 23,000 आप पकड़ लीजिए। तो वहाँ से अभी भी हम जो है 400-500 पॉइंट नीचे खड़े हैं मोटा मोटी। तो इस बार चूंकि हमने एक झोल डाल दिया तो मोटा मोटा 23,000 पकड़ो अभी एक बार का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 23 पे आपको इतना माल सारा जो है काट दें या नेगेटिव हो जाए। मैं मिलूंगा आपसे जब 23 के आसपास हम आएंगे ना, जब मैं मिलूंगा आपसे मैं, तब मार्केट का जजमेंट देखेंगे, प्राइस का जजमेंट देखेंगे, पूछेंगे बाजार से क्या आपकी क्या इच्छा है। अभी हो सकता है बाजार का अगर इच्छा हो 200, 400, 500 पॉइंट का लिंगर ऑन करना, कुछ चीज़ें चेंज हो तो हम उसकी बात भविष्य में करेंगे। एक बार का जो बता के चल जा रहा हूँ मैं आपको, अंतिम प्रहर उसी में भी हम जी रहे हैं, ठीक है। अंतिम प्रहर अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी डिले हो गई है। मेरा मानना था कि मार्च ये आप हम लोग खत्म कर देंगे, लेकिन ये जो डिले आया है, क्लाइमैक्स डिले जो आया है छोटा सा, ये तो कई बार चीज़ें डिले हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को मैं चेंज करूँगा। अब अंतिम प्रहर की बातों को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। मोटा मोटी मान लीजिए कि बाजार 23,000 या 23,100 जाता है तो अंतिम प्रहर मेरी तरफ से खत्म हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है, अंतिम प्रहर का अंत हो गया। जो वीडियो का पार्ट 3 बनाना था वो बन गया, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, कुछ चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ। इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब नोट करना पॉइंट, पहला पॉइंट इलेक्शन आ रहे हैं। दूसरा, यूएस मार्केट ने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का टॉप लगा दिया, ठीक है। तीसरी बात, हमारे अंतिम प्रहर में बीच में एक एक्सीडेंट हो गया था, वो चल रही है डिले, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को बात मानते हुए अब मैं क्या मार्केट से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मेरा क्या अनुभव है या मेरी क्या सोच कहती है। अब आप चार्ट को रख दीजिए साइड में, थोड़ा सा अब काम करेगी साइकोलॉजी, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, पहला सबको मालूम था मार्च में करेक्शन आएगी, मार्च नेगेटिव रहेगा। बाजार ने नेगेटिव नहीं दिया मेरे हिसाब से, सिर्फ चकमा दिया है। क्या दिया, सिर्फ चकमा, क्योंकि हम ऑलरेडी टॉप के आसपास खड़े हैं मार्च क्लोजिंग के अंदर, तो करेक्शन तो हो ही नहीं, मार्च तो नेगेटिव हुआ ही नहीं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण,
स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में जब करेक्शन आई थी बुरी तरह से, उस दिन में आया था 1 या 2 दिन बाद में, और मैंने आपसे कहा था कि 90% ऑलमोस्ट करेक्शन स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में खत्म हो चुकी है। विश्वास नहीं तो 14-15 फरवरी के आसपास, 14 मार्च के आसपास का वीडियो होगा, 15 मार्च देख लेना। उसमें एक लाइन कहिए शॉर्ट में समझदार के लिए, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। उसके बाद आप खुद देख लो, स्मॉल कैप मिड कैप वापस हाई पार कर गए अपना। ठीक है, अगर आपने वीडियो के एक एक वर्ड को सुना होगा, नोट किया होगा, मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स बनाए होंगे, तो प्रॉफिट में रहेंगे। हवा में सुनेंगे, आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, हाँ चलिए अब हम बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स में नोट कराए, नोट कर लिए, लिख लिया आपने, मैं उम्मीद करूँगा। और नहीं लिखो तो वीडियो को बार बार सुन लिया करो, 2-3 बार सुन लिया करो। तो अब चूंकि इलेक्शन का माहौल है, पहली चीज़। दूसरी, मार्केट को मार्च में करेक्शन करनी थी, मार्च में चकमा दे दिया मार्केट ने। मेरा नहीं, मेरे हिसाब से करेक्शन नहीं करनी थी, लोगों के हिसाब से करनी थी, उनको भी चकमा दे दिया, माल भी कटवा दिया। अब क्या बाजार हाई पे हाई बनाता जाएगा इलेक्शन तक? मुझे लगता है अभी नहीं होगा ऐसा। अब बाजार खेलेगा अपनी अगली गूगली इंडियन मार्केट को लेकर। यहाँ से मेरा जो है प्रिडिक्शन, क्या कहते हैं अपने, ये चुनाव तक नया दे रहा हूँ मैं आपको, चेंजेस कर रहा हूँ। अंतिम प्रहर अंत होने वाला है, ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है उसमें, तो उस बात को तो आप खत्म करिए। वहाँ तक हम सही निकले, आगे की बात करते हैं। अब चुनाव आ रहे हैं। मार्च में लोगों को नेगेटिविटी थी, मार्केट नेगेटिव नहीं किया, उल्टा उनका माल झपट्टे से छीन लिया। अप्रैल में लोगों को लग रहा है कि अब जो है बहुत तेज होगा बाजार, चुनाव आ रहे हैं, प्री इलेक्शन रैली आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है ना, बाजार कह रहा है, बाजार कहता है मार्च में तुमने करेक्शन मांगी, मैंने करेक्शन दी, चकमा दिया, माल लेके निकल गया फुर। अब तुम कह रहे हो प्री बजट रैली, सॉरी प्री इलेक्शन रैली, तो बिल्कुल वेलकम, लीजिए, हम देते हैं आपको। बाजार तो कहते हैं आपका गुलाम है, लेकिन हम कहते हैं मार्केट इज आवर बॉस, हम चलेंगे बॉस के पीछे। अब सुनिए मेरा क्या मानना है। अब साथियों, टाइटल जो आज का मैंने दिया है, घास कटेगी, बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। घास कैसे कटती है? कभी देखा होगा, पहले माली जब घास काटता है, पहले यूँ काटता है, फिर नीचे काटता है, फिर यूँ काटता है, फिर यूँ काटता है। वही चीज़ अब यहाँ होगी। अभी हम अंतिम प्रे में चल रहे हैं, उसका अंत करके ऊपर की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, अब आप उसको 23 मान लीजिए, 23,200, 23,400, 23,500। मैं इतना मेजर मैं नहीं जाता हूँ चीज़ों में, आपको पता है, क्योंकि हम लोग वो ट्रेडर नहीं है जो ऐसे डील करते हैं। बता चुका हूँ पहले कि ये कटेगा तो ये आएगा, ये कटेगा तो ये आएगा, ये कॉल राइटर, ये पुट राइटर, ये बेस नहीं। ठीक है, चूंकि अब सबको उम्मीदें बन चुकी है अप्रैल में, तो बाजार अब चकमा देगा। कहाँ देगा? ऊपर की तरफ। घास कटेगी ना, ऊपर कटेगी। अभी ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाया जाएगा, जाया जाएगा, जाया जाएगा। ठीक है, फिर जब वहाँ से घूमेगा, नीचे पलटेगा, तब वो करेक्शन करेगा जो पेंडिंग रह गई है। ये जो करेक्शन है पेंडिंग रह गई थी, आधा अधूरा काम हुआ था, तब इसको करेगा। तो चुनाव तक आपको बहुत सावधानी से काम करना है। बाजार दोनों तरफ के मूव देगा आपको। ठीक है, वोलेटिलिटी भी रहेगी। कैसे रहेगी देखा आपने भी, गैप डाउन खुलेंगे 200 पॉइंट, खुल के ऊपर ग्रीन हो जाएंगे यूएस की वजह से। कभी ऊपर खुलेंगे 200-250 पॉइंट, नीचे लाके क्लोज कर देंगे। इसका हिंट मैं दे के गया हूँ आपको, वो वीडियो देख लेना मेरा, कि 70 लोगों ने देखा है, उसमें देखना बोल के गया हूँ मैं, ऐसा ही होकर वो हो रहा है, और ये अब बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट अल्टीमेटली मार्केट जाएगा एक ही दिशा में, ऊपर की तरफ। अभी चाहे गैप डाउन खुले फिर ऊपर आए, चाहे गैप खुल के फिर नीचे, कैसे वो धीरे 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 करता 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 अपने को खींचता खींचता ऊपर तरफ ले जाएगा। जिस समय आप सबको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि ये प्री बजट रैली स्टार्ट हो गई है, सॉरी प्री इलेक्शन रैली स्टार्ट हो गई है, अब मूव आ रहा है, अब तो निफ्टी 25,000 जाएगी, उसी समय बाजार जो है टर्न कर जाएगा और फिर वो देगा एक लेग नीचे की। ठीक है, अभी तक मेरा चुनाव तक यही व्यू है। क्या है, एक तो घास कटेगी, दोनों तरफ पिटाई होगी। इसमें पिटाई किसकी होगी मैं बताता हूँ। जो लोग इंटरडे करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, पिटाई उन्हीं की होनी है। जो होल्ड करेंगे उनकी नहीं होगी पिटाई, बस उनको अपना स्टॉप लॉस जो है बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा रहे हैं, जाने दीजिए अभी। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 400, 500, 700 पॉइंट जो मार्केट जाना है। एक बार मैं मिलूंगा आपसे वापस 23,000 के आसपास जब प्राइस जाएगा, तो हम बात करेंगे आप लोगों से, समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, अभी जा रहा है उसको जाने दीजिए। जब वहाँ जाएगा मैं कोशिश करूँ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, प्रिडिक्शन लाने की कोशिश करूँ, अलर्ट की भैया अब जो है घास अब नीचे की तरफ कटना चालू हो जाएगी, तो आप लोग अपने आप को हिसाब से टर्न कर लेना। चुनाव तक यही कार्यक्रम रहेगा अभी। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ,
ठीक है ना, कोई भगवान नहीं हूँ मैं, सिर्फ अनुमान लगाता हूँ। अभी तक अनुमान सही जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले कल में मेरे अनुमान सही जाएंगे। ठीक है, एक दो मैं वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बाजार का जो मूल मंत्र साथियों मेरे हिसाब से वो क्या है। जैसे मैं सब फालतू बातें मानता हूँ, दो मूल मंत्र ऐसे दूंगा मैं, अगर उसको आजमाया आपने, अपनाया आपने, तो हो सकता है कि आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आएगा। पर मैं थोड़ा वेट करके बनाऊंगा वो वीडियो। एक बार मैं चाह रहा हूँ कि मेरी थोड़ी संख्या तो बढ़े साथियों, तो मज़ा आए चीज़ों का बात करने का। ठीक है, चलिए इतना ही मैटर है, समझाने की कोशिश कर दी। अभी ऊपर जा रहे हैं, कोई परेशान जरूरत नहीं, जाने दीजिए। फिर जो नीचे तक घास कटेगी तो कोशिश करेंगे टाइमली आए, टाइमली समझाए। माइंड में मैंने डाल दिया आपको, ठीक है ना। चॉपिंग भी जरूर होगी दोनों तरफ में, ठीक है, हो रही है, आगे भी होगी। बट जो होल्ड करेगा वो एंजॉय करेगा दोनों तरफ में। जब ऊपर तो हम चले जाएंगे, जब उल्टे बैठेंगे तब भी आनंद आएगा। ठीक है, और बाकी जिन लोगों ने टीवी चैनल की बात सुन के, यूट्यूब की सुन के कि मार्च नेगेटिव माल कैसा कट गया, उसके हाथ में रह गया बाबा जी का ठुल्लू, और कुछ नहीं रहा उसके हाथ में। ठीक है ना, ऐसे फालतू बकवास में न जाए, विश्वास रखें। जैसे मेरे एक मित्र ने लिखा था कि सर ने बोला पिक्चर उठेगी तो पिक्चर उठेगी, वैसे विश्वास रखिए साथियों, मुझ पे नहीं, बाजार पे है। विश्वास रखिए चार्ट के ऊपर। चार्ट जब तक ये नहीं कह रहा है कि मैं नेगेटिव हूं, जब तक नहीं मानना, कोई कितना भी कुछ कह ले। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं वीडियो को आज हम। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, मैसेज डालिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर साथियों।